जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। मित्रों, मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम ग्रहों की श्रृंखला बना रहे हैं और अभी तक हम 8 ग्रहों पर चर्चा कर चुके हैं। तो मित्रों, आज जो अंतिम पड़ाव है उसमें हमारा अंतिम ग्रह है केतु। तो मित्रों, आज हम केतु पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर ज्योतिष पर वीडियो प्रसारित करते रहेंगे। तो मित्रों, केतु जो है, केतु का कुंडली में अलग अलग प्रभावों में, अलग अलग भावों में जब केतु जाता है तो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, ये सब हम जानेंगे, इस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि केतु की ऊर्जा क्या है। तो केतु एक छाया ग्रह है। सभी लोग जानते हैं कि राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है और ये ना ही ये पिंड के रूप में आकाश में तारामंडल में देखे जा सकते हैं। चंद्रमा पर काल्पनिक 2 बिंदु हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, जिसमें उत्तरी ध्रुव पर कटने वाला जो बिंदु है उसको हमने राहु कहा है और जो दक्षिणी ध्रुव पर बिंदु बनता है वो उसको हमने केतु नाम दिया हुआ है ज्योतिष में। तो ये क्या है? ये काल्पनिक ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। इनका ज्योतिष में राहु केतु की एक्सिस आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालती है। ये बहुत पावरफुल है ये दोनों बिंदु, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ग्रह घूमते हैं, जैसे सूर्य और चंद्र पृथ्वी की एक्सिस पर जब आते हैं चक्कर लगाते हुए तो एक पॉइंट पर काटते हैं, तो वो पॉइंट पर बड़े प्रभावी हो जाते हैं। वो पॉइंट मतलब इन ग्रहों की, इन सारे ग्रहों की वजह से। तो मित्रों, जो है मतलब ये क्या बताता है, केतु यहाँ पर बैठा है अगर जो है आपकी कुंडली में, तो केतु क्या कहता है? केतु क्या है? मतलब अपने पूर्व जन्म में उसने क्या क्या प्राप्त किया है ना, ये दिखाता है केतु कि आपने क्या पा लिया है और क्या जो है रह गया है पाने के लिए इस जीवन में। तो राहु क्या है? राहु इच्छाएं बताता है आपकी, और केतु हमारे पूर्व जन्म की इमेज है, हमारा प्रतिबिंब है। इसे ध्वजा भी कहा गया है। मतलब ध्वजा ये बताती है कि आपकी आत्मा कहाँ से चलकर आई है और इसका जीवन में जो प्रवेश है उसका रास्ता कहाँ से होकर गुजरेगा और उसका क्या प्रभाव होगा आपके जीवन पर। दूसरी बात यह है कि केतु एक शरीर है जिसका जो है कोई सर नहीं है, और ये जब सर नहीं है तो इसके जो है, आप स्वयं इस बात को समझें कि जिसको देखने के लिए आंखें ना हो और सोचने समझने के लिए दिमाग ना हो, जिसके पास सर ना हो, तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। केतु के पास हमेशा एक ही प्रश्न रहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी पहचान क्या है। इसलिए केतु को आध्यात्म से जोड़ दिया गया है। तो मतलब केतु के पास एक ही प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। दूसरी बात, जिस किसी व्यक्ति के पास
आंखें ना हों तो वो दुनिया को नहीं देख पाता, ऐसे नहीं देख पाता जैसे हम लोग देखते हैं। लेकिन उसका दुनिया को देखने का ढंग अलग होता है। कहते हैं ना कि जिनके पास देखने के लिए बाहरी तौर पर आंखें नहीं होती हैं, उनको ईश्वर ने अंदरूनी ज्ञान के चक्षु प्रदान किए हैं। मतलब जैसे आप किसी अंधे आदमी को देख लें, वो बहुत जो है अच्छे से समझ सकता है हर चीज़ों को, जैसे हम लोग भी समझ लेते हैं। तो मतलब एक सेंस देता है केतु, एक इंट्रूजन देता है, और फिर वो अपनी मन की आंखों से देखता है और आपकी अंदर की खोज करके लाता है, आपको आध्यात्म की खोज कराता है। क्योंकि वो प्रकाशित नहीं है, अंधकार में है, उसकी आंखें नहीं हैं, इसलिए वो आपको ज्योतिष अनुसंधान, कंप्यूटर की नई नई भाषाओं से सिखाता है। आपको कंप्यूटर में कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें जो है जिनमें बहुत अंदर जाना पड़ता है और फिर खोज कर बाहर लाना पड़ता है, केतु इसमें बहुत मदद करता है। मित्रों, केतु क्या है? केतु एक समय है, केतु घड़ी है एक किस्म से, केतु पुत्र भी है और केतु ध्वजा भी है। घड़ी केतु के ही अधिकार क्षेत्र में आती है। यदि कुंडली में केतु खराब है तो घर पर बंद घड़ियां नहीं रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका समय रुक जाएगा। तो केतु इसलिए आध्यात्मिक है क्योंकि वो अंदर ही अंदर रहकर ये खोजता है कि किसी तरह मुझे एक सर मिल जाए। जैसे मैंने राहु के बारे में बताया था कि राहु इसमें परेशान रहता था कि मुझे एक शरीर मिल जाए, इसी तरह केतु थोड़ा अपोजिट है, वो सर की खोज में रहता है। तो जिस भाव में वो बैठेगा और जिससे देखा जाएगा उसके अनुसार काम करने लगता है। मतलब जिस ग्रह के साथ बैठेगा या जिस ग्रह के द्वारा देखा जाएगा, उसका वो जो उसका दिमाग है, उसका सर है, वो उस पर हावी हो जाएगा। तो आज यहाँ कुंडली के पूरे 12 भावों में केतु के जाने से क्या होता है मित्रों, इसकी चर्चा होगी। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रथम भाव में केतु, अगर केतु लग्न में है आपकी, राशि चाहे कोई भी हो, लग्न मतलब आपका प्रथम भाव होता है। हमारे शास्त्रों में भी ये उल्लेख है कि ग्रह जो है, ग्रह चाहे जहाँ भी हो, लेकिन वो हमारे भाव से हमें देखा जाता है। जैसे पारस जी का बृहद होरा शास्त्र है, या मानसागरी है, या जो है कालामृत है, इन सब में जो है सभी चीज़ों के बारे में विश्लेषण किया गया है। ग्रह कौन सी राशि में है, किसके साथ युति में है, नीच में है या उच्च राशि में है, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, ग्रह बकरी है या अस्त है, और ग्रह जो है पर कौन किस किस ग्रह की दृष्टियां पड़ रही हैं, या वो कहाँ पर दृष्टि डाल रहा है, आपकी नवांश कुंडली में ग्रह की अवस्था क्या है, केंद्र और त्रिकोण में अगर बैठा है, या आपके छठे, 8वें या 12वें बुरे अशुभ भावों में बैठा है। ये सारी चीज़ें हम जब कुंडली का विश्लेषण करते हैं तब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पर केवल एक ग्रह की बारे में एक सामान्य चर्चा हो रही है, तो हम उसी तरह से चर्चा करेंगे। तो ग्रह के बारे में अलग अलग भावों में जाने से एक ये सामान्य जानकारी आपको दी जा रही है। तो लग्न में हम देखते हैं हमारी पर्सनैलिटी के बारे में,
हमारे व्यक्तित्व के बारे में, हमारे स्वभाव के बारे में, हमारे चरित्र के बारे में और हमारे अंदर और बाहर की स्थितियां देखी जाती हैं। तो केतु यदि यहाँ शुभ अवस्था में होगा तो शुभ कब कब होता है केतु? केतु यदि बुध और बृहस्पति की राशियों में, यानी बुध की राशि मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो और बृहस्पति जी की धनु राशि अथवा जो है मीन राशि में हो बैठा हो तो केतु को शुभ माना जाता है। या वो बृहस्पति जी से दृष्ट हो। अगर आपकी कुंडली में प्रथम भाव में केतु शुभ है तो उसकी खोजी प्रकृति होगी, यानी वो आप अनुसंधान करने वाला होगा, आविष्कार करने वाला होगा, क्योंकि उसको खोजना है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, यहां किसके लिए आया हूं। और आप कभी कभी बहुत बहिर्मुखी नहीं हो सकते, आप अंतर्मुखी होंगे, क्योंकि आपको जरूरत से ज़्यादा बोलना या अपने को प्रदर्शित करना पसंद नहीं होता। तो मित्रों, जब तक आप उस बारे में पूरी रिसर्च नहीं कर लेते तब तक जो है ये आप करते हैं। अगर अशुभ प्रभाव में केतु है, मतलब अगर केतु अशुभ ग्रह से देखा जा रहा है या क्रूर ग्रह से देखा जा रहा है या तो जो है और शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है उसके ऊपर, तो फिर जिस राशि में उसका जो स्वामी होगा, राशि स्वामी जहाँ वो बैठा है, मान लीजिए वो तीसरे घर में 4 नंबर राशि में बैठा है, तो 4 नंबर राशि के स्वामी हुए चंद्रमा, तो हमको चंद्रमा की स्थिति देखना होगी कि चंद्रमा कुंडली में बली हैं, कमज़ोर हैं या अशुभता दे रहे हैं। मान लीजिए चंद्रमा जो है अपनी नीच राशि में बैठा है, नीच के हो गए हैं, तो फिर जो है केतु अशुभ प्रभाव देगा। अगर केतु अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, अशुभ प्रभाव में होगा, तो आप काफ़ी आलसी होंगे, आप अकेले रहना पसंद करेंगे, आपकी मानसिकता भ्रमित होगी और आप जो है सोशलाइजेशन पसंद नहीं करेंगे, मतलब समाज में उठना बैठना या बातचीत करना। आप क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। निरंतर मेहनत करने वाले आप नहीं होंगे। और अगर शुभता मिल रही है अगर केतु को, तो जो है आप ज्ञानी हो सकते हैं, पुत्र धन धान्य से परिपूर्ण होंगे आप। ऐसा नहीं है कि ये ग्रह हमेशा खराब करते हैं, मतलब हमेशा खराब नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप निरंतर जो है चिंतित रहेंगे अगर अशुभ भाव में है। और यदि शुभ है तो फिर आप एक डिटेक्टर भी बन सकते हैं, खोजी व्यक्ति भी बन सकते हैं, आप जासूस भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो ये इस तरह से मित्रों हम जो है पहले घर में केतु की उपस्थिति से ये चीज़ें निकल के आती हैं। अब मित्रों बात करेंगे दूसरे घर में केतु की। दूसरा भाव क्या है? हमारा परिवार है, हमारा भोजन है, हमारी वाणी है, हमारे परिवार की और हमारी स्वयं की कमाई हुई धन संपत्ति है। तो अगर केतु यहाँ होगा और यहाँ शुभ होगा, यदि केतु दूसरे घर का स्वामी की स्थिति भी यदि शुभ है, तो केतु यहाँ जो है आपको अचानक काफ़ी धन संपत्ति दिला सकता है। कई लोगों को ऐसा हो जाता है कि उनको ननिहाल की संपत्ति मिल गई। आपको काफ़ी मतलब सोच समझने वाली होंगे आप बहुत पढ़े लिखे भी होंगे यदि शुभ है केतु, और आप जो है विभिन्न ग्रंथ, फिलॉसफी
दर्शन शास्त्र, ये सब आप पढ़ना आपको पसंद होगा। हाँ, और आप अपने परिवार का भी ख्याल रखते होंगे यदि केतु शुभ है। अगर केतु अशुभ होगा, दूसरे घर का स्वामी नीच का होगा, तो फिर आपके परिवार में से आपकी नहीं बनेगी, आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर होगी, पैसों के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, और आप ज्ञान को प्राप्त करना बहुत पसंद नहीं करेंगे। आप थोड़ा कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। तो दूसरे घर में मतलब इस तरह से प्रभाव डालता है केतु। अब बात करेंगे मित्रों हम तीसरे घर की। तो तीसरा घर हमारी कम्युनिकेशन का है, हमारे जो है सोशलाइजेशन का है, पराक्रम का है, साहस देखा जाता है इस घर से, हमारे मित्रों को भी देखा जाता है। तो फिर वही बात होगी कि यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट है केतु, उसका स्वामी भी अच्छी स्थिति में है या बुध के साथ है, तो फिर बहुत यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस करेगा केतु, यानी बड़ा उसे आराम महसूस होगा और बहुत अच्छे परिणाम भी देता है। आप जो है आपके जो है बहुत प्रभावशाली दोस्त होंगे, दोस्तों की मदद से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। ज्ञान के लिए आप बहुत यात्राएं कर सकते हैं, और जब आप यात्राएं करेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपके छोटे भाई बहनों की जो है आप मदद करेंगे और उनको पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यदि केतु मित्रों अशुभ प्रभाव में है, तो आपके छोटे भाई बहन या तो होंगे नहीं, और जो है आपकी अपने आस पड़ोस वालों से बनती नहीं होगी। आपके पड़ोसी कहते होंगे कि ये बहुत ही अंतर्मुखी टाइप का व्यक्ति है, किसी से बात भी नहीं करता, ये बहुत घमंडी है। आपके बातचीत का ढंग अच्छा, और अगर जो है शुभ है केतु, तो आपकी वाणी मधुर होगी, आपकी बातचीत का ढंग भी बहुत अच्छा होगा, और आपको दूसरे देशों की अच्छी जानकारी भी होगी, कई कंट्रीज की, हो सकता है आप कुछ भाषाएं भी जानते हो। तो ये था केतु का तीसरे घर में प्रभाव। अब बात होगी मित्रों चौथे घर की। केतु जब चौथे घर में होगा तब क्या होगा? चौथा घर चंद्रमा का घर है, तो यहां पर राहु और केतु अच्छा महसूस नहीं करते। लेकिन फिर भी यदि जो है कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, तो फिर केतु अच्छा हो जाता है, क्योंकि ग्रह स्वामी पे निर्भर करता है। बृहस्पति या बुध की दृष्टि पड़ रही हो, शुक्र की भी अगर दृष्टि आ रही हो केतु के ऊपर, तो फिर आपकी माँ जो है बड़ी धार्मिक होंगी, आध्यात्मिक होंगी, या फिर आपकी माँ की, या फिर आप जो है माँ की जो समाज में स्थिति है वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि केतु अपनी पहचान ढूंढ रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि मेरी माँ ही मेरी पहचान है मित्रों, यानी आपकी माँ से आप बहुत अपनी माँ से प्रभावित होंगे। माँ की ममता की आपको कमी नहीं होगी, संपत्ति भी आपके पास काफ़ी होगी, और बढ़िया आपके पास साधन होंगे, वाहन होंगे। और अगर मित्रों लेकिन अगर अशुभ प्रभाव में हुए है केतु, तो फिर माँ की ममता के लिए आप तरसते होंगे, तरसना पड़ेगा आपको। आपका बचपन ऐसा हो सकता है कि आप जो है बाद में आप कहते हो कि मेरा बचपन बड़े अभाव में बीता। आप इस वजह से बहुत अंतर्मुखी भी हो जाएंगे और परेशान रहने लगेंगे। संपत्ति जो है बनाने में आपको मुश्किलें होंगी, और घर भी बनाने में आपको कठिनाइयाँ आएंगी। आपकी वाहन से कभी दुर्घटना भी हो सकती है। ये सब कुंडली देखकर पता किया जा सकता है। केवल जो है ये हम एक ग्रह के बारे में या एक भाव को देख करके ऐसा पक्के तौर पे नहीं कह सकते।
ये केवल एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो मित्रों जो है अब जो है चौथे घर में केतु के होने से और या अशुभ केतु के होने से हार्ट प्रॉब्लम भी देता है ये। अब बात करेंगे पांचवें घर की। पांचवा घर हमारे आनंद का घर है, प्रसन्नता का घर है, क्योंकि ये जो है आपको प्रदर्शित करता है कि नहीं। तो ये पांचवा घर बताता है हमारी संतान के बारे में, हम कितने ज्ञानी हैं ये भी बताता है। तो जब इस स्थान से में केतु होता है और शुभ होता है तो पांचवें घर का मालिक भी अगर शुभ है तो या बृहस्पति या बुध के साथ है तो फिर आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया होगा। बृहस्पति के साथ यहाँ पर केतु ध्वजा योग भी बनाता है। आपके ज्ञान की ध्वजा यहाँ पर फहराई जाएगी मित्रों, आपको लोग ज्ञानी मानेंगे। तो आपका जो इम्प्रेशन होगा, तो आपका जो है इंट्यूजन होगा किसी जैसा होगा, ऐसा किसी और का नहीं होगा। लोग आपकी वाणी और आपके एक्सप्रेशन के कायल होंगे। आपको बच्चों की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि केतु जो है पुत्र भी है। तो आपकी संतान आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा सकती है। आपकी संतान ऊंचाइयां प्राप्त करेगी। ये सब शुभ केतु की वजह से होगा मित्रों। अब अगर केतु अशुभ होगा तो कई सारे पत्नी को एबॉर्शन भी दे सकता है, क्योंकि वो संतान नहीं कराता। राहु तो संतान देता है, लेकिन केतु थोड़ा अपोजिट है, डिटैच कराता है। अब अगर वो भी अशुभ स्थिति में हुआ तब, और आपको पेट से संबंधित बीमारियां भी देगा, मतलब गैस्ट्रिक भी देगा, पेट के अल्सर भी हो सकता है। इस तरह की दिक्कतें जो है देगा। आपका एक्सप्रेशन यानी आपका जो भाव है, बातचीत करने का ढंग है, वो आपका खराब होगा। आप नेगेटिव बातों के लिए आपके अंदर इंट्यूजन आता होगा, नकारात्मकता आपके अंदर होगी। सो पांचवें घर का केतु बहुत अच्छे रिजल्ट देने में समर्थ होता है, केवल वो शुभ हो। मतलब इसमें हर भाव में ये जो हैं राहु और केतु, ये इनका डिपेंड करता है कि उस ग्रह का स्वामी कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। तो अब मित्रों अब बात करेंगे हम छठे घर की। जब छठे घर में केतु होगा तो जो है क्या नाम बड़ा शुभ माना गया है, क्योंकि छठे घर में अगर मंगल बैठे हैं तो छठा घर जो है रोग ऋण और शत्रु से संबंधित है। तो मंगल झाड़ू लगा देंगे, शत्रुओं का नाश कर देंगे, और केतु वहाँ बैठे हुए हैं। दूसरा छठा घर जो है बुध का भी है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 6 नंबर राशि बुध की है, कन्या राशि। तो बुध की राशि में भी जो है केतु कंफर्टेबल होता है। तो यहाँ केतु अच्छे रिजल्ट देता है। अपने काम में कोई कोताही नहीं बरतता, उनको रिजल्ट ओरिएंटेड गोल दिखाई देता है कि बिल्कुल रिजल्ट मिलना चाहिए। मतलब ऑफिस में सभी लोग, अगर आपके छठे घर में केतु है तो हो सकता है ऑफिस के लोग आपके काम की और आपके व्यवहार की प्रशंसा करते नजर आएंगे। लेकिन यदि अशुभ है तो आपको चोट चपेट भी हो सकती है, क्योंकि ये छठा भाव है, रोग का है। हो सकता है आपका मामा का परिवार परेशान रहता हो, क्योंकि ये छोटे मामा का भी को भी देखा जाता है छठे घर से। ननिहाल के लिए भी अच्छा नहीं होता है अगर अशुभ है केतु। और कई बार आप क्रोधी भी हो सकते हैं, और क्रोध में आप अपने विरोधी या दुश्मन पैदा कर लेते हैं। अब बात होगी मित्रों जो है सातवें घर में केतु की। सातवां घर जो है हमारी पत्नी का घर है या पति का घर है, हमारा बिजनेस है,
हमारा बिजनेस पार्टनर है। अगर यहाँ केतु शुभ है तो आपकी पत्नी काफ़ी आध्यात्मिक हो सकती है, और हो सकता है कि आप उतनी आध्यात्मिकता पसंद ना करते हो, क्योंकि आपकी कुंडली में है 7वें भाव में केतु। तो वो 7वां भाव किसका है? पत्नी का है। तो पत्नी आध्यात्मिक होगी अगर वो शुभ है केतु वहाँ पर। और आप, कोई जरूरी नहीं कि आप आध्यात्मिक हों। तो जो है धीरे धीरे आप अपनी पत्नी का सम्मान भी करेंगे। तो अच्छी पत्नी या अच्छी पति दे सकता है, अच्छा पति दे सकता है केतु। आपकी पार्टनरशिप बहुत साफ सुथरी और सुलझी हुई होगी। यदि केतु शुभ है तो आप बड़े व्यापारी भी बन सकते हैं। आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी संबंधित काम भी कर सकते हैं। आप विदेश से भी व्यापार का कोलैबोरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर सप्तमेश कमजोर है और केतु अशुभ है तो आपका और आपकी पत्नी का झगड़ा यहाँ तक पहुँच सकता है, तलाक तक पहुँच सकता है। और ये यहाँ का केतु 2 विवाह भी करा देता है। केतु पार्टनरशिप में भी दखल डालता है, और हो सकता है कि आपका व्यापार में आपको काफ़ी हानि हो। तो आप जो है अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण एक्सप्रेशन व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और जो है जिससे झगड़े बढ़ जाते हैं। मतलब आपका कन्फ्यूजन, कम्युनिकेशन गैप होने लगता है, और आपके स्पाउस या आपके स्पाउस का एक्सप्रेशन आप समझ नहीं पाते कि वो उसके मन में क्या चल रहा है। तो इस तरह के केतु जो है इस तरह का प्रभाव देता है 7वें भाव में केतु। अब मित्रों बात होगी 8वें भाव में अगर केतु है तो 8वें घर में केतु क्या प्रभावित करेगा। 8वां घर क्या है मित्रों? खोज का है। मतलब इसमें अंधेरा है, और मतलब ये हमारी मतलब शादी की उम्र का भी घर है, क्योंकि ये सप्तम से दूसरा भाव है। तो हमारी ससुराल का भी घर है। ये टैक्सेशन का है घर है, बीमा आदि का भी इससे देखा जाता है। तो यहाँ केतु यदि शुभ प्रभाव में होगा तो आप एक नामी रिसर्चर हो सकते हैं, आप ज्योतिषी भी बन सकते हैं, आप मेटाफिजिक्स में भी काम कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से संबंधित चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। आपको अपनी ससुराल से अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर अशुभ अवस्था में केतु है तो आपको एक्सीडेंट देता है, सर्जरी भी करा सकता है। आपको ये लगता है कि जो ससुराल पक्ष है उससे जो है आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, स्थिर विवाह नहीं फिर रहता। अशुभ केतु यदि है तलाक भी करा सकता है। यदि शुभ प्रभाव में है तो आप टैक्सेशन के अच्छे वकील बन सकते हैं। तो एक ही भाव में बैठकर कई तरह के प्रभाव देते हैं ये छाया ग्रह। अब 9वें घर में केतु बैठेगा तो क्या करेगा? 9वां घर धर्म का है, शिक्षा है, पिता हैं, यात्राएं हैं देश विदेश की। केतु यदि शुभ प्रभाव में होगा और पॉजिटिव अवस्था में होगा, नवमेश भी शुभ होगा, यानी 9वें भाव के स्वामी भी शुभ होंगे, तो आपके पिता बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, क्योंकि पिता का घर है ये। आप अपने पिता की आध्यात्मिकता से काफ़ी प्रभावित होंगे, और ये भी हो सकता है कि आप पिछले जन्म में स्पिरिचुअल रहे हों, यानी आध्यात्म में आपका इंटरेस्ट रहा हो। दूर देशों की यात्राएं भी आप कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, प्रसार के लिए, और आप एक प्रवचनकर्ता भी हो सकते हैं।
काउंसलर भी बन सकते हैं आप। आपके पिता से संबंध अच्छे होंगे। और यदि केतु 9वें घर में अशुभ प्रभाव में होगा तो आप अपने ही समुदाय में अपने ही धर्म विरोधी होंगे। कई बार आप अपने परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा को आप खराब कर सकते हैं। कई ऐसे काम कर सकते हैं जिनमें आपके परिवार की या आपके पिता की गरिमा को ठेस पहुंचे। यदि केतु खराब है तो आपके पिता गलत कार्यों में संलिप्त हो सकते हैं। तो मित्रों, केतु को समझने के लिए उसके साथ बैठे ग्रह और ग्रह स्वामी को जो है समझना जरूरी है, और उस पर पड़ रही दृष्टियों को भी देखना जरूरी है। इस तरह से जो है हम ये एक जनरल प्रोडिक्शन केतु पर करते हैं। अब केतु अगर 10वें भाव में होगा, 10वें घर में होगा, तो क्या होगा? 10वां घर जो है मित्रों हमारे कर्म का है, कैरियर का है, सोशल इमेज है हमारी, यहाँ पर हमारा स्टेटस है। तो यहाँ जब केतु जाता है और अगर वो पॉजिटिव होगा और ताकतवर होगा तो आप सारी एनर्जी अपने कैरियर को बनाने में लगाते हैं। यह एक बड़ा आपका सपना होता है जीवन में कुछ बड़ा करने का। आप धर्म के प्रचारक हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लीडर भी हो सकते हैं, आपके फॉलोवर देश विदेश में हो सकते हैं, आपके काम की अप्रोच वो होगी, जो भी होगी वो नई होगी, आपके काम करने के तरीके भी बहुत अच्छे होंगे और उनसे लोग बहुत आपके प्रभावित होंगे और आप हमेशा सफल होना चाहते हैं। ये बात और है कि होंगे या नहीं होंगे, ये अन्य ग्रहों की स्थिति को देखने से भी पता चलेगा। आप बोलने में अच्छे होंगे, डीलिंग अच्छी करते होंगे, आपके पिता का स्टेटस अच्छा हो सकता है। पर अगर जो है नेगेटिव प्रभाव में है केतु, तब फिर आप कैरियर के लिए बहुत प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट ले लेते होंगे और आपको सफलता नहीं मिलती होगी। आप आलसी भी हो जाते हैं, आपकी सोशल इमेज खराब हो सकती है, आप जो है हार्ड वर्किंग नहीं कर पाएंगे और यही चीज़ें आपके पिता पर भी अप्लाई होंगी। तो 10वें घर का केतु अच्छे परिणाम देता है क्योंकि कर्म भाव में है। यदि शुभ है केतु, ऐसे लोग लीडर बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं और घड़ियों का व्यापार भी कर सकते हैं। अब मित्रों बात करेंगे हम 11वें घर की। 11वें घर का केतु, 11वां घर केतु होगा तो आप जो है मतलब अच्छा, आप नेटवर्किंग में अच्छा करेंगे। मतलब आप जो है बड़े बड़े लोगों से, आपके बड़े बड़े लोगों से संपर्क होंगे, बड़े बड़े लीडर्स से आपका संपर्क होगा क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव है। यहाँ हर ग्रह अच्छा ही देता है। आप उस सर्कल में घूमेंगे जिसमें बड़े प्रभावशाली लोग रहते हैं क्योंकि नेटवर्किंग कर रहे हैं आप, यानी कि आपकी सारी एनर्जी लगेगी नेटवर्किंग को ढूंढने में और बनाने में। आप धीरे धीरे नेटवर्क को बढ़ाते चले जाएंगे मतलब, और नेटवर्क से आपको अच्छी आमदनी होगी। आपको जो है पुरस्कार भी बहुत मिल सकते हैं और जो है कहीं से बहुत सी मनी भी आपके पास आ सकती है। भाई आपने कोई वेबसाइट तैयार की या कोई आपने ऐसा काम किया कंप्यूटर में या किसी उसमें कि उससे पूरे विश्व को फ़ायदा हुआ, तो आपके पास अथाह मनी भी आ सकती है। तो जीवन में एक आध डील आप अच्छी कर लेते हैं। रेगुलर इनकम आपकी अच्छी हो, इसके लिए आप सतत प्रयत्नशील भी रहते हैं। अगर शुभ केतु है, आपके बड़े भाई बहन अगर हैं तो आपके संबंध भी उनसे अच्छे होंगे। और जो है यदि केतु अशुभ होगा
तो क्या होगा, तो आपकी रेगुलर इनकम डिस्टर्ब हो जाएगी। कभी जो है आपके पास अच्छा आ जाएगा और कभी आप खाली बैठे होंगे। हमेशा जो है नेटवर्किंग में आपकी हो सकता है कि आप गलत लोगों से जुड़ जाएं, यानी जिनका जो है चरित्र संदेह के घेरे में रहता हो। जैसे आजकल ये चलते हैं तमाम स्कैंडल कि भाई खातों से पैसे निकल गए, ये हो गया, वो हो गया। तो 11वें घर में केतु होने से ये बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने सर्कल में आप अच्छे लोगों का चयन करें, क्योंकि आपकी इमेज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कई बार आप फाइनेंशियल ऑफेंस में भी फंस सकते हैं अगर आपका केतु खराब है और आपके सोशल सर्कल आपका अच्छा नहीं है। अब मित्रों बात करेंगे 12वें घर की। यहाँ का केतु एक नैसर्गिक कारक है, नैसर्गिक कारक ग्रह है, नैसर्गिक ग्रह है केतु। 12वां घर जो है केतु का जनरली अच्छा घर है, केतु के लिए अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि ये एक खुला हुआ घर है। मतलब 12वें घर की बात फिर कोई बाउंड्री नहीं है, अंतिम भाव है कुंडली का ये। तो जो है केतु की जो सर्च है कि मैं कौन हूँ, इसके लिए उसको जो है बड़ी जगह मिल जाती है। 12वें घर में बड़ा स्पेस मिल जाता है। ऐसे लोग कई बार जो है सन्यासी हो जाते हैं, घर से डिटैचमेंट हो जाता है उनका, ये खोजने के लिए कि दूर जाना पड़ता है उनको। इस तरह की सोच देता है केतु 12वें घर में, और आपके विवाह में बहुत सुख नहीं आप पाते हैं। आप डिटैच होते जाते हैं वैवाहिक जीवन से, आपका स्वभाव साधुओं जैसा हो जाता है। लेकिन यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो शादी वगैरह में एक उम्र तक तो ठीक रहेंगे, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपका मन अध्यात्म की ओर आकर्षित होगा। आप जो है 12वें घर का मालिक यदि पीड़ित है तो केतु आपको बंधन योग बना देता है यहाँ पर, और आप मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं। तो केतु के प्रभाव 12वें घर में और घरों की तरह प्लस माइनस जैसे हैं। केवल ये देखकर न कहें आप कि केतु अगर 12वें घर में है तो आप बहुत बड़े सन्यासी बन जाएंगे और मोक्ष प्राप्त कर देंगे। तो मित्रों, ये हमारे 9 ग्रहों पर जो है कुंडली के 12 भावों में अलग अलग ग्रहों के अलग अलग भाव में जाने के विश्लेषण की श्रृंखला थी। तो मित्रों, आज जो है ये श्रृंखला यहीं समाप्त की जाती है। और जो है आपको हमारे वीडियो अगर पसंद आए हों तो आप उन्हें सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अपनी कुंडली में या अपने बच्चों की कुंडली में देखें कि जो मैंने बताया है उसमें क्या घटित हो रहा हुआ है या होगा जिंदगी में, हो सकता है। तो मित्रों, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको और भी अच्छे विषयों पर आगे वीडियो देंगे। जैसे अभी हमको ग्रहों की युतियों के बारे में वीडियो बनाना है कि एक भाव में 3 या 4 ग्रह बैठते हैं, 2 ग्रह बैठते हैं, तो वो उस भाव पर में क्या प्रभाव डालते हैं। अभी इस पर वीडियो बनाएंगे, फिर नक्षत्रों पर भी वीडियो बनाएंगे। ऐसे बहुत से ज्योतिष में बड़े सब्जेक्ट है, ज्योतिष बड़ा वास्ट है, इसका कोई और छोड़ नहीं है। तो मित्रों, आपने हमें प्यार दिया और सहयोग किया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और हम अपनी वाणी को विराम दें इसके पूर्व हम जो है नवग्रहों से एक प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सतो बुधश्च
और गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतो सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। हे नवग्रहों, सबकी जिंदगी में सुख शांति लाएं और समृद्धि लाएं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप सभी से, और आप सबके जीवन को खुशहाल करें। बोलिए नवग्रहों की जय हो। जय श्री राम मित्रों।